सीताराम एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और मेरे नए व्लॉग में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये व्लॉग है सैटरडे का, यानी 4 नवंबर का। तो सुबह सुबह का टाइम है और आज मैं बना रही हूँ कुछ मीठा। और आज के नाश्ते के साथ कुछ मीठा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा स्पेशल भी दिन है मेरे लिए, हम सब के लिए। क्योंकि हमारी YouTube फैमिली हो गई है 500 की, मतलब 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। और सब्सक्राइबर नहीं बोलूँगी, मेरे लिए वो फैमिली मेम्बर्स ही हैं मेरे। तो बस हमारी YouTube फैमिली हो गई है 500 की, तो उसकी खुशी में। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि 500 तक, यहाँ तक भी आना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और ज़ीरो से शुरू करो तो 500 तक आना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो बस मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, और इसीलिए मैं बना रही हूँ आज मीठे में हलवा, और आटे का हलवा बना रही हूँ। और उन सभी को मैं दिल से बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ जो भी जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है, उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप लोगों के बिना तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और ना ही था। तो इसीलिए आप लोग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो इस चीज़ में, और ये सब आप ही की वजह से है। इवन मेरा भी इतना कोई इसमें रोल नहीं है, क्योंकि ठीक है, मैं अपनी जगह अपना काम कर रही हूँ, अपनी वीडियोस बना रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, लेकिन आप लोग उसे प्यार दे रहे हो, लाइक कर रहे हो और सपोर्ट कर रहे हो, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए आप सबको दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और बस बातों बातों में यहाँ पे हलवा ऑलमोस्ट तैयार हो ही गया है। तो आपको रेसिपी मैं साथ साथ नहीं बता पाई हूँ इसकी। और वैसे तो सबको आता ही है आटे का हलवा। तो मैंने घी लिया था, देसी घी, और उसमें मैंने थोड़ा सा मेजरमेंट करके आटा ले लिया था, थोड़ा सा ही, छोटी कटोरी का भी आधा ही था हिस्सा। और बस उसको मैंने अच्छे से भूना है लो फ्लेम पर, तब तक जब तक वो मतलब कलर अच्छा नहीं आ गया और दानेदार सा नहीं हो गया ना, तब तक भुना था। उसके बाद मैंने जो चीनी का पानी बना के रखा था वो इसमें डाल दिया और कंटिन्यू चलाया है। इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा डलना पड़ता है, तो इस वजह से घी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा था इसमें, और उसी की वजह से आटे का हलवा अच्छा बनता है। तो बस यहाँ पे बनके तैयार हो गया है आटे का हलवा। और इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए आपका मुंह मीठा करवा देती हूँ और कुछ मीठा बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे हो गया तैयार, और ये पहली बाइट आपके लिए। पहले मैंने भोग लगा दिया था और अब आपके लिए, तो आप भी मुंह मीठा कर लीजिए। और ये है शाम का टाइम, तो हम लोग आए थे मार्केट, क्योंकि कल है व्रत अहोई अष्टमी का, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा कुछ सामान वगैरह ख़रीदना था। और सबसे पहले मुझे आना था सुनार की दुकान पर, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो लेनी थी मुझे। तो जो अहोई माता की जो माला होती है, स्याऊ माता जो होती हैं, उसमें जो दाने डाले जाते हैं ना, वो मुझे लेने थे। तो सबसे पहले तो मैंने ये ले लिया है, और फिर बाकी की शॉपिंग के लिए हम लोग आगे मार्केट में आ गए हैं। और आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा चहल पहल है, बहुत मन लगता है मार्केट में आते ही ना। बहुत सुंदर सजावट हो रखी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत अच्छा सजाते हैं यहाँ पे। तो बस मार्केट में आते ही ना बहुत अच्छा लगता है देख के, सब कुछ एकदम सजा धजा, और बहुत चहल पहल, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है इन दिनों में। और जो भी त्योहारों से रिलेटेड, दिवाली से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ये देखिए डेकोरेशन वगैरह की सब कुछ जब दिखाई देती हैं ऐसे लगी हुई सजी हुई, तो बहुत प्यारी लगती है। और बस वो मोती मैंने ले लिए थे। उसके बाद मैं जा रही थी पुन्नू के कपड़े लेने के लिए, क्योंकि मुझे उसके लिए ना कुर्ता लेना था, कुर्ता पजामा का सेट। तो कपड़े लेने के लिए मैं जा रही थी वहीं पर पूजा वाली शॉप पे, मतलब पूजा वाली जो शॉप है ना, जहाँ से मैं पूजा का सामान लेती हूँ, आपको मैंने नवरात्रि में दिखाया था, उसी गली में आगे एक दो दुकान छोड़कर है वहाँ पे दुकान, तो वहाँ से मैं लेती हूँ। और ये रही वो गली, तो यहाँ पर इन भैया से मैं लेती हूँ, और बहुत अच्छे कपड़े ये रखते हैं और रिजनेबल प्राइस में रखते हैं, तो मैं इन्हीं से ख़रीदती हूँ। और वैसे थोड़ी बहुत भीड़ भी थी, क्योंकि त्यौहार का टाइम है, और यहाँ पर भी बच्चों के लिए उनकी मम्मियाँ कपड़े ख़रीद रही थी। तो मैंने ये वाला कुर्ता पसंद किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस पर थोड़ी सी चिकन की कढ़ाई हो रखी थी, चिकन की बोलते हैं इसको, इस कढ़ाई को शायद।
तो ये बहुत प्यारा लग रहा था और हम लोगों ने ये पसंद किया था। और वैसे भैया और भी दिखा रहे थे कि और भी हैं, लेकिन और सब कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था, ये सबसे ज़्यादा सुंदर लगा, तो फिर हम लोगों ने ये फाइनल किया था। और ये देखिए इस तरह से और भी उन्होंने दिखाए थे, लेकिन ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मैं सोच रही थी ना कि पुन्नू के लिए मतलब कुर्ते के नीचे आजकल थोड़ा सा धोती टाइप में आते हैं, मतलब ये तो स्ट्रेट है लेकिन एक धोती टाइप में आता है ना सलवार जैसा, वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो इनके पास था नहीं, तो फिर मुझे यही लेना पड़ा। मैंने कहा चलो यही दे दो, कोई बात नहीं। और बस एक बार और अच्छे से मैंने इसको नाप लिया था कि ठीक है या नहीं साइज़ में। और उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे, जहाँ पे सब्ज़ी मंडी लगती है, मतलब फल और सब्जियाँ वगैरह मिलती है, उस लाइन में आ गए थे, क्योंकि यहाँ से मुझे करवे वगैरह और बाकी सारा सामान ख़रीदना है। तो सबसे पहले मैंने करवे लिए थे, जिनसे मैंने नवरात्र में लिए थे ना, उन्हीं भैया से मैंने लिए थे। तो बस उन्हीं की शॉप पर मैं आ गई हूँ, मतलब शॉप तो नहीं है, ऐसे रेडी लगाते हैं वो, लेकिन हाँ शॉप ही कह लीजिए। तो बस यहाँ से मैंने ले लिया है अहोई अष्टमी के व्रत के लिए एक करवा। और यहाँ पे भैया चेक कर दे रहे हैं पानी डाल के कि कहीं से रिस तो नहीं रहा है, क्योंकि फिर दोबारा से बदलना पड़ता है आगे। तो उन्होंने पानी भी रखा हुआ था, उन्होंने अच्छे से चेक करके और फिर मुझे दे दिया एक। और साथ ही में मैंने कैलेंडर भी ले लिया था अहोई माता का। तो बस यहाँ से ये सब ले लिया और फिर दिए भी ख़त्म हो गए थे मेरे। तो बस यहाँ पर मैं दिए भी छाट ले रही हूँ। तो भैया ने मुझे पॉलीथीन दे दी थी और बोल रहे थे कि निकाल लो आप जितने भी चाहिए। और बस ये सब लेने के बाद उसके बाद फिर मैंने सिंगाड़े लिए। और इन भैया ने ना इतनी हरी लाइट लगा रखी थी कि अगर नहीं भी हरे हो गए तो भी इतने हरे दिख रहे थे। तो आजकल ये नया ट्रिक है सब्ज़ी और फल वालों का। कृष्णा जी राम राम। राम राम जी। इन्हीं से ले जाना कल, है ना? हाँ कल ले सुबह ना। और ये वही फूल वाले भैया थे जिनसे मैं फूल लेती हूँ। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फूल ये रखते हैं और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छे रखते हैं तो महंगा देते हैं। तो इन्हीं से लेती हूँ। तो इन्हें बोल रही थी कि सुबह ही लेंगे, अभी नहीं ले रहे हैं। तो सुबह में ही कह रहे थे ठीक है ले जाना। वैसे इनसे आप किसी भी टाइम ले लो, फूल माला वगैरह कुछ भी, हमेशा एकदम फ्रेश लगती है, जैसे अभी तोड़ कर लेकर आए हैं। और यहाँ पर गन्ने ईख जो बोलते हैं वो भी रखी हुई थी, क्योंकि कुछ लोग ये भी रखते हैं ना पूजा में ईख वगैरह। वैसे हम लोग तो नहीं रखते हैं लेकिन कुछ लोग रखते हैं, तो ये सब कुछ भी मिल रहा था। और ये देखिए आज एक ना एकदम काली बिल्ली दिखाई दी, अच्छी खासी हष्ट पुष्ट मोटी सी। तो यहाँ पर घूम रही थी ये, लेकिन क्यूट लग रही थी बहुत। और ये बच्चा भी डर गया था उससे एकदम से। और आजकल मार्केट आके ना बहुत मन लगता है, ऐसे मन करता है कि घूमते ही रहो, क्योंकि बहुत सुंदर लगता है। और मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है मार्केट में जो मिट्टी की चीज़ें मिल रही होती है ना, वो मुझे बहुत प्यारी लगती है देखने में। और बस यहाँ पर हम लोग आ गए थे घर। जो भी सामान लेना था वो सब मैंने ले लिया था। और आपको एक बार और दिखा देती हूँ मैं पुन्नू का कुर्ता। मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा है ये। और मैंने घर आके देखा ना, तो मुझे घर आके थोड़ा सा छोटा लग रहा था। वैसे वहाँ नापा तो बिल्कुल ठीक था। और कपड़ों के मामले में ये मेरे साथ होता ही है कि जब मैं वहाँ मार्केट में देखती हूँ ना, तो मुझे कपड़ा ठीक लगता है बिल्कुल, चाहे मैं अपने ले लूँ या बच्चे के लिए। और घर आने के बाद फिर लगता है कि नहीं ये कमी है वो कमी है, लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहा था। और मैंने पुन्नू को जब पहनाया ना घर पे आके, तो सच में ही ये बिल्कुल नपा तुला उतना ही था। मतलब छोटा तो नहीं था, लेकिन हाँ बिल्कुल उतना ही था। लेकिन आगे के लिए फिर पुन्नू पहन नहीं पाता इसको, तो ज़्यादा नहीं पहन पाता मतलब। तो इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चों के कपड़े थोड़ा सा 1-2 साइज़ बड़ा ही लेना चाहिए। तो मैंने फिर ये बदलवा दिया था। पुन्नू को ट्राई करवाने के बाद ना फिर मैंने इसके पापा को भेज दिया था दोबारा से कि आप 1 साइज़ बड़ा ले आओ, ताकि फिर ये आराम से आगे भी थोड़ा सा पहन ले। और पुन्नू मुझे बोल रहा था कि मम्मी टी शर्ट के ऊपर क्यों पहना रहे हो, निकाल के पहनाओ। तो मैंने कहा बेटा सिर्फ ट्राई कर रही हूँ, बाकी कल पहनना आप इसको। तो फिर इसको समझ में आया कि अच्छा कल पहनना है।
और वैसे तो ठीक था बिल्कुल, लेकिन बस ये है कि जब हाथ डाल रही थी ना तो उस टाइम पे थोड़ा सा टाइट सा लग रहा था, आराम से आ नहीं रहा था, लेकिन पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस मैंने ये बदलवा दिया था इनको फ़ोन करके, ये थोड़ा सा बाहर गए हुए थे तो फिर ये बदल के आ गए थे और 1-2 साइज़ बड़ा ही लेकर आ गए थे फिर। और ये देखिए, ये मैं लेकर आई हूँ अहोई माता के जो स्याऊ माता के जो दाने डलते हैं वो मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर। और कल इनको मैं डाल लूँगी, स्याऊ माता की जो माला बनाई होती है ना उसमें कल ही डाल लूँगी मैं इनको। और बस यही कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो लेनी थी मुझे व्रत के लिए। और बाकी कच्ची हल्दी और हरी मिर्च, ये वो छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, 1-2 और वो ले ली बस। और बाकी सिंगाड़े लिए हैं मैंने कल पूजा में रखने के लिए। और ये देखिए मेरी मेहंदी, पता नहीं सभी के साथ वैसे होता ही होगा, ये पता नहीं मेहंदी में ऐसा क्या आता है कि 1-2 दिन बाद ना ऐसे ही हो जाती है। और जितना खैर जिसका जितना ज़्यादा पानी में हाथ जाता है उसकी मेहंदी उतनी जल्दी निकलती भी है, लेकिन निकले तो ठीक से ही निकल जाए, लेकिन ऐसे निकलती है ना जैसे लेयर निकल रही हो, कुछ पपड़ी पपड़ी सी जम जाती है और वो फिर इतनी इरिटेट करती है ना। और पैरों की बिल्कुल ठीक है, देखो आप बिल्कुल भी ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। और अभी ये बहुत दिन तक चलने वाली है पैरों वाली मेहंदी, लेकिन हाथों की मेहंदी बहुत इरिटेट करती है। जब वो ऐसी निकलती है ना थोड़ी सी कुछ पपड़ी जैसी निकल रहा होता है, कुछ परत जैसी निकलती है, पता नहीं क्यों, क्या ऐसा डालते हैं मेहंदी में पता नहीं। और मैंने ये साड़ी निकाली थी कल होली अष्टमी पर पहनने के लिए, सोचा ये वाली पहन लूँगी। ये मेरे शादी के टाइम की ही है, मतलब शादी में जो साड़ी वगैरह चढ़ती है ना उन्हीं में से एक है, तो मेरे घर की तरफ से यही है, मैंने ही ली थी अपनी पसंद से। लेकिन मेरे बेटे का कहना है कि मम्मी आप लाल साड़ी पहनना कल, तो बस इसी वजह से फिर अब मुझे ये वापस से पैक करके रखनी पड़ेगी। और इसको अब मैं रख के लाल वाली मतलब रेड कलर की कोई साड़ी निकालूंगी, क्योंकि भाई बेटे ने बोला है कि लाल ही पहनना, तो और उसी का ही दिन है तो अब बात तो माननी पड़ेगी। तो अब मैं लाल रंग की साड़ी निकालूंगी और इसको रख दूँगी उठा के। वैसे ये साड़ी पहनने के बाद बहुत सुंदर लगती है और बहुत छोटे छोटे से स्टोन लगे इसमें, सिल्वर गोल्डन मिक्स करके, और बीच बीच में ऐसे थोड़ा सा पैच बना है और बॉर्डर है बस, और बहुत प्यारा सा ऑरेंज कलर है इसका। बस यहाँ पे मैंने छोले भिगो दिए हैं, क्योंकि कल मैं छोले ही बनाऊंगी, क्योंकि कल वैसे भी अहोई अष्टमी के व्रत में ना कुछ काटा पीटी नहीं करते हैं, मतलब सब्जियाँ वगैरह काटना या कुछ भी ऐसी चीज़, मतलब कहते हैं कि चाकू छुरी वगैरह नहीं चलानी चाहिए, तो इसी वजह से मैंने सोचा छोले ही बना लूँगी। और यहाँ पे मैंने दही भी जमा दिया है, और अब ठंड हो गई है ना तो दही ऐसे ही आराम से जमती नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ सर्दियों में कोई भी गर्म कपड़ा लेके, ये बहुत गर्म है स्ट्रॉल, एक मेरे पास रखा है ये स्ट्रॉल ना, तो ये गर्म बहुत है, इसी में मैं लपेट देती हूँ, या फिर एक दूसरा शॉल है वो भी बहुत गर्म है तो या तो उसमें लपेट देती हूँ, और बस इस तरह से दही बहुत अच्छी जम जाती है फिर। मतलब सर्दियों में सिर्फ हमें ही नहीं, दही को भी दूध को भी चाहिए गर्म कपड़ा। तो बस यहाँ पर मैंने दही जमा दिया और किचन का काम मेरा हो गया है ख़त्म। और आज के व्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से सीताराम और अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।